हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एयरफोर्स XY ग्रुप की जो एग्ज़ाम डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में डिसाइड हो गई है। अब हमें पता चल गया है कि हमारे एग्ज़ाम में इतने दिन बचे हैं, इतना टाइम है, लेकिन अब हमें डिसाइड करने की ज़रूरत है कि कितना सिलेबस है और इस टाइम में हम किस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बारीकी से बताऊंगा। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश की, क्योंकि एयरफोर्स वाई ग्रुप में इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले इंग्लिश। और इंग्लिश में स्टूडेंट्स मैं आपको एक बुक प्रेफर करता हूँ, लुसेंट की जो इंग्लिश बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो इसमें कवर ना होता हो और इससे बाहर बड़े कम चांस है इस बुक से बाहर कुछ मिले। तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन आर आस्क्ड और वो 20 ही मार्क्स के होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा इसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर करने हैं, जिन पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो वॉइस, जिसको हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोलते हैं, नरेशन, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच नाम से भी ये पेपर में आता है। इसके अलावा आर्टिकल्स हैं, कंजक्शंस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इडियम एंड फ्रेजेस, और इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं। इसके अलावा टेंसेस हैं, कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पेलिंग्स, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसके लिए आप लुसेंट जो बुक है उसका सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आगे मैं आपको इसमें रीजनिंग की बातें बताता हूँ, जिसको जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नाम दे सकते हैं रागा। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें मैं आपको रीजनिंग में बताता हूँ। रीजनिंग में 12 से 15 तक जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब मैंने 14 लिखा है, 12 से 15 तक क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके लिए जो बेस्ट बुक है अरिहंत पब्लिकेशंस की, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं रीजनिंग के लिए। कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? नंबर सीरीज़ हैं, नॉन वर्बल सीरीज़ हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, नंबर रैंकिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज़, अर्थमेटिकल सीरीज़, एनालॉजी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, वर्ल्ड रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, मिरर इमेजेस, क्यूब्स एंड डाइस और एम्बेडेड फिगर्स। ये वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट रीजनिंग ही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताता हूँ अरिहंत का जो इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बेस्ट है, अरिहंत का जो मैथ है। और इसमें जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, रेशनल प्रोपोर्शंस हैं, एवरेज, एलसीएम आपको पता है, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस स्पीड, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, प्रोबेबिलिटी, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। ये वो चैप्टर हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो पेपर है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। अब जो नेक्स्ट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट है, यह आप देख सकते हैं, जर्नल अवेयरनेस, यू कैन सी जर्नल अवेयरनेस। 6 से 7 नंबर का ये पूछा जाता है। इसके लिए जो बुक है मोस्टली बच्चों के पास ये मिल भी जाती है, लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है। ठीक है, और इसके अलावा 2020 का, पूरे 2020 का करंट भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अवार्ड्स, ठीक है, कौन कौन से अवार्ड्स हैं, वो बुक्स, ये बुक किस राइटर के द्वारा लिखी गई, इस तरीके से कल्चर से रिलेटेड है, हिस्ट्री के,
ठीक है, अकबर से रिलेटेड, बाबर से रिलेटेड, इब्राहिम लोदी से रिलेटेड, इस प्रकार करंट इवेंट्स, क्या अब संसार में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स इंडिया का भी हो सकता है, यानी नेशनल भी और इंटरनेशनल भी हो सकता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कौन से गेम चले हैं अब, कोविड-19 के बाद सबसे पहले क्रिकेट सीरीज़ किस किस के बीच में हुई, यानी करंट के। जियोग्राफी, जनरल पॉलिटिक्स, इम्पोर्टेंट डेज और इकोनॉमिक जो सीन है, बुक्स एंड ऑथर्स मैंने पहले बताया, एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म जिनको हम कह सकते हैं, साइंस, कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई हैं, इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी ज़रूरी है, और वो है स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपने ज़रूर लगाने हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट है। क्यों? एक तो इसमें आपको एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, टाइम आप मैनेज कर पाओगे फाइनल जो पेपर देने जाओगे तब, और ये आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। इस तरीके से आप अपने खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। इन चैप्टर को पढ़ के, इन बुक्स को पढ़ के आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस तरीके से यदि पढ़ते हो तो इस एग्ज़ाम को आप अच्छे तरीके से क्लियर करोगे, मेरिट में आओगे और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा यदि आप इंग्लिश की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो अपना जो चैनल है उसका नाम ही है ट्रू इंग्लिश क्लासेस, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और ट्रिक्स के द्वारा मैंने यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड की हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।